तो इन दिस वीडियो विल ट्राई टू लर्न अबाउट द चैप्टर्स जिसको कि हम सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। इसको कैसे पढ़ सकते हैं हम, तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि सॉइल मैकेनिक्स चैप्टर रखा ही क्यों गया है। तो वो इसलिए रखा गया है क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग से एसोसिएटेड कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसे आप किस पे बनाओगे, सॉइल पे ही बनाओगे, राइट। और इंडिया क्या है, बीइंग सच अ बिग कंट्री, इंडिया में अलग अलग तरह की टाइप की सॉइल हैं। तो आप थोड़ा सा पहले ये देख लो कि आपके पास कितने टाइप की सॉइल हैं। एनीवे इतने अलग अलग टाइप के सॉइल को आपको एक बार की नहीं इनकाउंटर करना है। जब आप जॉब करोगे तो आप किसी एक जगह पोस्टेड होगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा आपका कि उस जगह पे किस तरह की सॉइल है उसके हिसाब से आपको अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहली क्या चीज़ है, सबसे पहली चीज़ ये इस फैक्ट को रियलाइज़ करना कि इंडिया में आप किस जगह पे हो। ऐसा नहीं है कि एक जगह का सॉइल का जो पैरामीटर आ गया उसको आप दूसरी जगह यूज़ कर लोगे, वैसा नहीं है। कंसेप्ट सीधा सा ये है कि इंडिया में अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती हैं। हमने क्या किया, ये जो अलग अलग तरह की सॉइल्स हैं इसमें से एक टाइप की सॉइल हमने निकाल ली जहाँ पर हम अभी पोस्टेड हैं। हमने वहाँ की सॉइल ली और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। बेसिक आइडिया तो यही है, ये जानना, उस सॉइल को टेस्ट करना। सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यही एक होती है जो काम की चीज़ होती है, ठीक है। तो सॉइल की टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो करने से पहले आप ये तो समझो कि सॉइल है कैसी है आपके पास। तो वो समझने के लिए आप क्या करोगे, सॉइल का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करोगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ निकालने की कोशिश करोगे। एक बार वो हो गया तो फिर आपने जब सॉइल को समझ लिया तो अब आप सॉइल के ऊपर टेस्ट करना। जैसा आप सॉइल के ऊपर टेस्ट करोगे उसके बेसिस पे आपको ये समझ में आएगा कि ये सॉइल किस चीज़ के लिए सूटेबल है। तो यही 4 स्टेप्स हैं, इन्हीं 4 स्टेप से रिलेटेड हैं आपके सॉइल मैकेनिक्स के सारे चैप्टर। तो एक बार शुरू से अब देखते हैं, ठीक है। हमारे पास इशू क्या है, दिक्कत ये है कि सॉइल मैकेनिक्स की हम बात करें तो कोई एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते कि इस तरह की इंडिया में सॉइल है और इसकी 10 टन पर मीटर स्क्वायर ही बेयरिंग कैपेसिटी है। इस टाइप का कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इंडिया में हर जगह अलग टाइप की सॉइल है। तो आप जिस जगह पे भी, तो सबसे पहले इस फैक्ट को रियलाइज़ करेंगे हम कि स्टेप 1, वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। तो इसके बेसिस पे चैप्टर कौन सा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है हम जिस जगह पे पोस्टेड हैं हमने उस जगह की सॉइल को लिया। उसके बारे में समझने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, उस जगह की सॉइल का एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा। सॉइल एक्सप्लोरेशन यानी सैम्पल्स लेके आने होंगे हमको, ये हो गया। तो अब हमने क्या किया, सपोज़ हमारे पास सैम्पल आया, नेक्स्ट स्टेप हुआ कि उस सॉइल को समझने के लिए हम उस सॉइल का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ निकालेंगे। स्ट्रक्चर निकालने का मतलब स्ट्रक्चर, सॉइल का स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है। कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन सॉइल है तो कैसे उसका सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर या क्या है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो ये एक चैप्टर हो गया। देन अगली चीज़ आ गई, फिर उस सॉइल की प्रॉपर्टी हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टी 2 तरह की सॉइल की होती है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़। देखिए काम की तो हमारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ही हैं, बट इशू ये है कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमको एलैबोरेट टेस्ट करने होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसलिए अगर हमें छोटे से टाइम में कुछ सिंपल से टेस्ट हम कर सकें जिससे कि आसानी से इन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक रफ़ आइडिया तो लग जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ निकालते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ वो सिंपल, मतलब वो प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिन्हें कि हम आसानी से सिंपल टेस्ट करके निकाल सकते हैं कम से टाइम में, और इनसे हमको मोटा मोटा इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में आइडिया लग जाएगा। बस इतनी सी बात है। अच्छा, तो ये हो गए इंडेक्स प्रॉपर्टीज़। दूसरी टाइप की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को याद रखने का निमोनिक क्या है, इंडिया में इंपॉर्टेंट और कौन होते हैं, IS PCS। तो PCS याद रख लो आप। P से याद हो जाएगी परमिएबिलिटी, C के बेसिस पे 3 चैप्टर हैं, C3 कौन से हैं वो, कॉम्पैक्शन, कंप्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन, ठीक है। कॉम्पैक्शन, कंप्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन, ये C से हो गए, और S से हो गई शेयर स्ट्रेंथ। तो यही आपके 4-5 इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, परमिएबिलिटी, कॉम्पैक्शन, कंप्रेसिबिलिटी, कंसोलिडेशन, शेयर स्ट्रेंथ, PCS। तो आपने क्या कर लिया, पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल देख ली, फिर सॉइल को एक्सप्लोर किया, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ निकाल ली। अब आप ये समझ गए, अब इस सॉइल के ऊपर हम ये डिसाइड कर सकें कि 4 मंजिल की बिल्डिंग ले पाएगा या 5 मंजिल की बिल्डिंग ले पाएगा, इसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, सॉइल की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सॉइल मैकेनिक्स है ना सब्जेक्ट का नाम। मैकेनिक्स में क्या होता है, फोर्सेस, स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन, यही सब तो आप देखते हो। तो एग्जैक्टली वही चीज़ सॉइल के साथ यहाँ पे करेंगे। हम क्या करेंगे, सॉइल के ऊपर लोड लगाएंगे, ठीक है, अप्लाई लोड ऑन सॉइल, और फिर हम उस लोड के कारण सॉइल का डिफॉर्मेशन देख लेंगे। लेकिन सॉइल का डिफॉर्मेशन, जैसे हमने सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में पढ़ा था कि सपोज़ हमने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, इस पर हमने किसी तरह का स्ट्रेस लगाया तो उसके कारण स्ट्रेन कितना होगा। इसमें और सॉइल में क्या अंतर है, बस इस चीज़ का अंतर है कि सॉइल के अंदर पानी प्रेजेंट होता है ना, तो वो पानी की प्रेजेंस सॉइल के डिफॉर्मेशन को अफेक्ट करेगी। लेकिन ये चीज़ दूसरे मटेरियल्स के साथ नहीं है। जैसे इस प्लास्टिक स्पून में पानी का कोई रोल नहीं है, वो उसकी सरफेस पर रहेगा, पोंछ दो हट जाएगा। लेकिन सॉइल के साथ इशू ये है, सॉइल में पानी भी प्रेजेंट है।
तो इससे हमको क्या समझ में आया कि सॉइल पर टेस्ट करते वक्त हम उस पर लोड लगाएंगे और हम ये देखेंगे कि सॉइल कैसे डिफॉर्म करेगी। बट सॉइल का डिफॉर्मेशन काफ़ी हद तक इस फैक्ट पर भी डिपेंड करेगा कि उसमें किस हद तक प्रेजेंस ऑफ वाटर है। बस, तो अब इन 3 चीज़ों पे आपके कुछ चैप्टर हो जाएंगे। सबसे पहले सॉइल के ऊपर लोड लगाना। तो सॉइल के ऊपर लोड लगता कैसे है? जैसे बीम होती है तो बीम का सेल्फ लोड होता है प्लस उस पर एक्सटर्नल लोड आता है। उसी तरह सॉइल के भी केस में, सॉइल के केस में स्ट्रेस क्या होगी, डिज़ाइन एक्शन क्या होगा? एक तो सेल्फ वेट होगा, तो सेल्फ वेट के कारण या फिर सेल्फ वेट और सरचार्ज के कारण जो होता है वो होती है इफेक्टिव स्ट्रेस। और एक्सटर्नल लोड के कारण क्या होता है? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वही बॉजिनेक्स थ्योरी, वेस्टरगार्ड थ्योरी और जो अप्रॉक्सीमेट मेथड्स होते हैं, न्यूमार्क चार्ट होता है, वो सब आता है। एनीवे, तो इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया सॉइल के सेल्फ वेट के कारण, और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल वो हो गया एक्सटर्नल लोड के कारण। ये तो डिज़ाइन एक्शन हो गया। लेकिन इस डिज़ाइन एक्शन को रेजिस्ट करने के लिए सॉइल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? तो वो कहेंगे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। समझ में आ गया स्ट्रेस का? अच्छा, अगली चीज़ आ गई सॉइल कैसे डिफॉर्म होती है। तो सॉइल के डिफॉर्मेशन वही 3 इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ जो कि सी से आती हैं। सॉइल कॉम्पैक्ट हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है, कंसोलिडेट हो सकती है। C3 कॉम्पैक्शन, कंप्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन, या कंप्रेसिबिलिटी, कंपैक्शन, कंसोलिडेशन, कैसे भी याद रखो इसको। ठीक है, तो ये हो गया। हाउ सॉइल डिफॉर्म्स विल ऑल्सो डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो पानी कितना प्रेजेंट है, ठीक है। अब पानी में भी दो कई चीज़ें हैं। वो पानी जो है सॉइल के अंदर क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि वो मूवमेंट कर रहा हो। तो परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल और सीपेज एनालिसिस, ये 2 तरह के चैप्टर हैं जो सॉइल में प्रेजेंट वाटर जो है उसके मूवमेंट से एसोसिएटेड है। परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल और सीपेज ऑफ सॉइल, सीपेज एनालिसिस। तो ये 3 हो गया, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, बेसिकली इस फैक्ट को रियलाइज़ कर लिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रेजेंट है इंडिया में। उसमें से आपने एक सॉइल निकाली, उसकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश की। फिर उस सॉइल पे कुछ कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसकी कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, तो उस पर लोड लगाया, देखा कि वो डिफॉर्म कैसे करता है, विच डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब जब आपके पास टेस्टिंग हो गई सॉइल की, तो आपको स्ट्रेंथ वगैरह पता चल गई होगी, तो एक तरह से सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अवेलेबल हो गई। अब इस टेस्ट के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस सॉइल को आपको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, राइट। जनरली किन किन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? जैसे घर बनाना है तो घर की फाउंडेशन जो होती है वो फाउंडेशन शैलो फाउंडेशन रखनी है, डीप फाउंडेशन रखनी है, एक तो वो चीज़ पता चल जाती है। दूसरी चीज़, नेक्स्ट चीज़ हो गई रिटेनिंग वॉल। उसी घर में सपोज़ वो हिली एरियाज़ वगैरह में है तो वहाँ पे उठा के बनाना है घर को या कुछ इस टाइप का, तो वहाँ पे मिट्टी को रखने के लिए रिटेनिंग वॉल बनाते हैं। तो रिटेनिंग वॉल, फाउंडेशन। तीसरी चीज़ क्या हो गई, जैसे रोड वगैरह है, रोड वगैरह पे व्हीकल दौड़ते हैं ना, तो उसके लिए क्या है, एम्बैंकमेंट आप बनाते हो, ठीक है। तो ये 3 पर्पज़ हैं वैसे जनरली सॉइल के। मोस्ट प्रॉब्ली तो हर घर बनाने में, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करोगे, घर बनाओगे, बिल्डिंग बनाओगे, बिल्डिंग ही मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर केसेस होते हैं। तो पावर ग्रिड में भी हमने देखा फाउंडेशन के लिए सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, PNT BWS में भी आप देखोगे सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चलती है फाउंडेशन की, ठीक है। फाउंडेशन हो गई, रिटेनिंग वॉल हो गई, अगली चीज़ एम्बैंकमेंट। अब इनसे एसोसिएटेड चैप्टर कौन से हैं? जैसे सबसे पहले फाउंडेशन की बात करते हैं, तो इस पर सॉइल मैकेनिक्स में चैप्टर शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। एम्बैंकमेंट की बात करोगे तो एम्बैंकमेंट से एसोसिएटेड चैप्टर है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, कि सॉइल के जो स्लोप है वो कहाँ तक स्टेबल होंगे। तीसरी चीज़ हो गई रिटेनिंग वॉल, तो रिटेनिंग वॉल से एसोसिएटेड है अर्थ प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारे चैप्टर समझ में आ गए। अगर इसमें इक्का दुक्का छूट भी रहे हैं तो हम कवर कर लेंगे। एनीवे, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह कंस्ट्रक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी जगह, लेकिन वहाँ की सॉइल उतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे क्या करना होगा, आपको सॉइल स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई, मुझे लगता है ये समझ में आ गया। चैप्टर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, फिर सॉइल एक्सप्लोरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़, इफेक्टिव स्ट्रेस, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिबिलिटी, कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन, परमिएबिलिटी, सीपेज एनालिसिस, अर्थक्वेक, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। सो दैट्स इट। अभी एक एक को भी थोड़ा डीप में एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल टू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ ऑल द चैप्टर्स, दिस वॉज अ वीडियो।